नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर सिरसा से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। यात्रा में लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर जा पहुंचे और इस यात्रा में अधिकांश स्कूली विद्यार्थी, कर्मचारी, आमजन शामिल रहे। वहीं सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, बीजेपी नेता गोविंद कांडा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे स्टेट में प्रथम आने वाले विजेता को 51 लाख रुपए का इनाम सरकार देगी। वहीं द्वितीय स्थान पाने वाले को 31 लाख रुपए मिलेंगे। आदरणीय श्री गोपाल कांडा जी, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। आज के बाद इस ड्रग फ्री हरियाणा की ये शुरुआत हुई है। ये तो जन जागरण था। जन जागरण करते हुए एक एक जिला, एक एक कस्बा, एक एक गांव में आप सब इसमें गए हैं। मैं खास तौर से उन साथियों का धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा जो 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक नॉन स्टॉप बिना रुके भाइयों इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। 27 तारीख तक इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। ये 23 दिन का कार्यकाल भाइयों, जो आपका एक एक ये साइकिल का पहिया घूमा है, ये पहिया ये वैसे नहीं घूमा है। इस पहिए ने भाइयों उस नशे को कमजोर किया है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा की हमारी महिलाओं का, हरियाणा के बुजुर्गों का इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेना ये संकेत है कि आज इस नशे के खिलाफ हमारा ये धाकड़ हरियाणा एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है। अब इस नशे का कोई स्थान हरियाणा में नहीं है। अब हमने इसमें और गति से काम करना है, और गति से हम काम करेंगे तो भाइयों इस नशे को आज से ये संकल्प लेकर के एक एक घर, एक एक गांव भाइयों हम ये शुरुआत अपने से करेंगे। जितने हम लोग आए हैं ये शुरुआत हम अपने से करेंगे कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, हमारी गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति ना तो इस काले कारनामे में संलिप्त हो। अगर कोई नशे के अंदर भी भाइयों उसके अंदर फंसा हुआ हो तो उसको निकालने का काम हम आगे बढ़ करके करेंगे। क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर भाइयों इसके लिए डी डिक्शन सेंटर्स वो खोले हुए हैं। हमने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, मेडिकल कॉलेजों में भी अलग से नशा मुक्ति वार्ड बना रखे हैं। भाइयों मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे जो हमारे भाई नशे की गिरफ्त में आए हैं उनको हमने इससे बाहर करना है, उनसे दूरी नहीं बनानी है, उनके नजदीक जाना है और नशे से बाहर करना है। ये संकल्प लेकर के आज हम अपनी यात्रा को अब गति से एक एक घर, एक एक गांव के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हम इस यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं तो इसके हरियाणा में सार्थक परिणाम आएंगे। मानस पोर्टल भी बनाया है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी जो नशे के खिलाफ इस गति से हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो वॉच भी करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने इनकी सूचना के आदान प्रदान करके एक मानस पोर्टल बनाया है, ताकि उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति सूचना देगा तो उसकी जानकारी वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी,
और जो नशे के कारोबार में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करेगी। भाइयों, मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो एसएचओज हैं, जो थानों में एसएचओ लगे हुए हैं, उनका जो टेरिटरी एरिया है उस गांव के अंदर वो इस मामले को, नशे को लेकर के गंभीरता से काम करेंगे। हमने उनके लिए भी कहा है कि आपके क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई शिकायत करे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। और भाइयों, जब एसएचओ के टेरिटरी एरिया में ये नशा मुक्त हो जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने का हमारा फर्ज बनता है। और भाइयों, अगर किसी के क्षेत्र के अंदर ये नशा मुक्त नहीं होता और वहां के लोग शिकायत करते रहते हैं तो उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा से इस नशे को मिलकर के, सभी मिलकर के, मैंने कहा है कि इस राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके हमने हरियाणा के। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले को करीब लगभग 61 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के साथ ही 4 अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 2 प्रोजेक्ट, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय और लोक निर्माण विभाग के एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने कालावली विधानसभा क्षेत्र में 994,54,000 की लागत से गुढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार तथा डब्बाली विधानसभा क्षेत्र में 609 लाख रुपए की लागत से डब्बाली डिस्ट्रीब्यूटरी की नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2051.12 लाख रुपए की लागत से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बने नए शिक्षण ब्लॉक नंबर 5 का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 2478.22 लाख रुपए की लागत के निर्मित आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भवन का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों की जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सिरसा की मीरपुर कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नायब सूबेदार बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों से भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। गौरतलब है कि नायब सूबेदार बलदेव सिंह का सियाचिन में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। सीएम सैनी ने नायब सूबेदार बलदेव सिंह के परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए दी गई उसकी सेवाओं को सदैव याद रखा जाएगा। जवानों की सेवाएं और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान नायब सूबेदार बलदेव सिंह के परिवारजनों ने सीएम नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें गांव झोपड़ा में नायब सूबेदार बलदेव सिंह के नाम पर शहीद गेट बनाने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, नायब सूबेदार बलदेव सिंह के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था करने व रास्ते को पक्का करने की मांग रखी गई है। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी राम कॉलोनी में भूपेंद्र खट्टर के निवास स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने सूरज खट्टर के निधन पर शोक जताया और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। जी शुक्रिया करते हैं उनका जी। ठीक है, अच्छा लगा दुखी घड़ी में आए हमारे साथ बैठे हैं। घर वाली छोटी जी उम्र दी आ, बड़ा दुख हुआ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। आश्वासन दे के गए हैं पूरी फैमिली को, दीदी को, दोनों बच्चों को,
प्यार दे के गए हैं और आश्वासन दे के गए हैं कि सरकार आपके साथ है, जब भी आपको जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। तो नरेश जी, सीएम साहब से क्या बातचीत की गई है? कुछ परिवार के लिए कहा गया? हाँ, परिवार के लिए कहा गया है। जो दीदी हैं वो भी है, बच्चा भी अभी 18 साल का हो जाएगा, 5-6 साल बाद। अगर उसको जॉब मिल जाए तो उसका पूरा जीवन मतलब जॉब में चला जाएगा। और बाकी पूरा जो परिवार के लिए उनके खेत के लिए रास्ता है उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसके लिए आश्वासन दिया कि मैं जो आपका काम है वो पूरा करूँ। बहुत बड़ी क्षति हुई है ये तो देखो, इसके तो कैसे बोलेंगे, लेकिन पूरा परिवार सदमे में है। जो भी है दीदी भी बहुत उनके हालात बुरे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परमात्मा की मर्जी है ये। और हमारे जो वीर जी हैं उन्होंने देश के लिए सेवा की और देश के लिए बलिदान दिए है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के नूंह में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के नूंह में हुआ हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटी है। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। हरियाणा के कोने कोने में भी हर एक समुदाय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है। बाड्डा में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नूंह में जेजेपी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को याद किया और हमले को कायराना बताया। अंबाला शहर में विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शन में अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा भी शामिल हुई। कुरुक्षेत्र में भी पहलगाम हमले को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने भाग लिया और सर्व समाज के लोगों ने हरियाणा में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की मांग की है। और गैथल के गांव सिड़ंत के रहने वाले युवक को विदेश भेजने के नाम पर अपहरण करके लाखों रुपए फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने महिला आरोपी सहित 6 आरोपियों को काबू किया है और साथ ही अपहरण किए गए युवक को रिहा करवाया गया। आरोपी अपहरण के बाद युवक जम्मू ले गए थे और वहां से फोन करके परिजनों से फिरौती मांगी गई थी। भवानीखेड़ा के तालाब में भवानीखेड़ा निवासी करीब 50 वर्षीय चंद्रेश कश्यप पानी पर तैरता हुआ मिला। परिजनों की माने तो चंद्रेश शनिवार शाम को घर से निकला था और आज उनको सूचना मिली कि चंद्रेश कश्यप तालाब में मिला है। चंद्रेश पिछले काफी दिनों से अपनी पत्नी से अलग माता पिता के पास रह रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने बताया कि चंद्रेश की पत्नी पिछले कई सालों से अपने मायके में रह रही है और उसकी 2 बेटियां थी जो कि पढ़ाई कर रही हैं, जिसके कारण वे कई दिनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया है कि शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे। बाकी शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। ये आज सुबह हमारे पे 131 की कॉल आई थी। पहले एक प्राइवेट नंबर ने से कॉल आई थी कि कोई अज्ञात डेड बॉडी तालाब में, बड़ा तालाब है गांव का भवानीखेड़ा का, उसमें डूब रही है। तो मौके पे हम चले गए थे। जाने के बाद देखा तो वो सोनी लड़का था, चंद्रेश हरिराम का लड़का, उसकी उम्र 51-52 साल है। उसकी मिसी 2.5 साल से करीब अपने मायके गई हुई है। उसके 2 लड़कियां भी हैं, एक MSc कर रही है, एक छोटी गुड़िया है। तो वो अपने माँ बाप के पास रहता था। थोड़ा सुनने में आया है कि कुछ नशा करने का आदी था। तो अब वो हमने डेड बॉडी को निकाल के चेक किया है, कोई इंजरी वगैरह तो है नहीं। तो शायद डूबने से ही मौत हुई है। नशे की हालत में गिरा है या कैसे गिरा है या नहाते समय, नहाना तो नहीं सिस्टम है।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं भवानी, जहां पर 50 वर्षीय युवक का देखिए शव बरामद किया गया और जैसे ही युवक का शव बरामद हुआ सनसनी फैल गई। पानी पर तैरता हुआ मिला था शव उसका। उसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला बढ़ा, पुलिस को सूचित की गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इसी के साथ साथ पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार युवक की मृत्यु कैसे हुई है। बताते चले कि 50 वर्षीय युवक की मौत का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर शव बरामद कर लिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड स्थित बांधपाड़ी कचरा प्लांट में देर रात 2:30 बजे अचानक आग लग गई और सूचना पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग को बुझाने पर काबू पाया। और वहीं फायर अधिकारी राजेंद्र ने कहा है कि कचरे में आग की लपटें इतनी तेज होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तो वहीं फरीदाबाद में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मंगवानी पड़ी और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये आग कल से लगी थी जी। उसके बाद हमारी गाड़ियां करीब 150 करीब गाड़ियां हमारी यहाँ लग चुकी हैं और आग अब कंट्रोल में है और जो हमारे आला कमान अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं बार बार, तो शाम तक कंट्रोल हो ही जाएगी। मतलब कहने को ये कहा जा सके कि कूड़े के ढेर में जैसे खोद रहे हैं उसको तो आग उठ रही है। हाँ, थोड़ा ये होता है कि इसमें वो तो है ही, कूड़े चल ही रही है तो, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी शाम तक। आग कंट्रोल में अभी तक कितनी आग पर जो है काबू पाया जा चुका है? अभी 70-80% काबू हो गया है, 10-20% ही रह गया है। जुलाना क्षेत्र के गढ़वाली गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायका पक्ष के लोगों ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उनकी लड़की पायल की शादी लगभग 1 साल पहले गढ़वाली गांव निवासी विकास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विकास पायल के साथ दहेज के लिए मारपीट करता था, जिसमें तंग आकर पायल ने आत्महत्या कर ली और जिसकी जानकारी मायके पक्ष को मिली तो उन्होंने पुलिस से शिकायत कर पति विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। दिनांक 26/4/2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव गढ़वाली में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौका पर पहुंची, जहां पर मृतका पायल के पास उसका चाचा बंटी हाजिर मिला, जिसने अपने बयान में अंकित करवाया कि वे लड़की पायल को दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक के म्यूजियम में 40 लोगों की सीट वाली हाइड्रोलिक वर्टिकल लिफ्ट लग चुकी है, जो कि निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर तक जाएगी। ये शायद हिंदुस्तान में किसी स्मारक में पहले लिफ्ट लगी होगी। विज आज अंबाला के जीटी रोड पर सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की याद में बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आजादी की लड़ाई के शहीद स्मारक का निरीक्षण कर रहे हैं। सर, बहुत तेजी से काम चल रहा है और काफी इस वक्त 150 के करीब जो आर्टिस्ट, कर्मचारी, अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और हम तो जितनी बार आते हैं यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज देख के जाते हैं। आज भी हमने नई चीजें देखी हैं। आज उस लिफ्ट की भी हमने देखा है जो 40 लोगों को इकट्ठा निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर पर लेके जाएगी। शायद ये हिंदुस्तान की पहली लिफ्ट है 40 सीटों वाली। वो भी देखा है क्योंकि दूसरे फ्लोर पे जाना, फिर तीसरे फ्लोर पे जाना, रैंप भी बनाए हैं, सीढ़ियां भी बनाई हैं और लिफ्ट भी हमने हर जगह पे प्रावधान किया है कि हर जगह पे जो हमारी लिफ्ट हो। ऐसे कमल के फूल में हमने 2 लिफ्टें लगाई हैं, हाई स्पीड लिफ्टें हैं और वो 12वीं मंजिल। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, किसानों को माफ कीजिएगा भुगतान में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। साथ ही चौटाला ने कहा कि किसानों को अपनी फसल की तैयारी के लिए पैसों की तत्काल आवश्यकता है। सरकार की विफलता के कारण मंडियों से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गेहूं का उठान करे और किसानों को भुगतान करे। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए दुष्यंत चौटाला ने
26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार से आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा। इस तरह के हालात प्रदेश के अंदर आज किसान के ये परिस्थिति दिखाता है कि नई सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। आज मंडी में 2-2 मंजिली अनाज की कमी लगी। किसान की पेमेंट 10 से 15 दिन डिले में आई और जहां अगली फसल के लिए वो तैयारी कर रहा था वहां पानी की जरूरत साफ दिखाती है कि किसान को कैसे सरकार पीड़ित कर रही है। भिवानी में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें व्यापारी जीएसटी, ऑनलाइन व टैरिफ वॉर को लेकर दबी जबान में दहाड़े। व्यापारियों ने कहा कि डिजिटल जमाने में इनकम और टैक्स की छापेमारी व्यापारी विरोधी साजिश है, जिसके खिलाफ 3 अगस्त को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि हमारी मांग जीएसटी में संशोधन व सरलीकरण की मांग है, वही रिवाइज रिटर्न भरने का भी प्रावधान होना चाहिए, जो कि हमारा हक है। देखिए, कुल मिलाकर के आज सम्मेलन आयोजित किया गया है भिवानी शहर में। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी समस्याएं हैं व्यापारियों की, तो वैसे तो वो पूरी राष्ट्र की समस्याएं हैं। कुल मिलाकर के आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी में किस तरह से संशोधन होने चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को किस तरह से सरल बनाया जाए और इसमें जो रिटर्न फाइल करने की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए। इसके अलावा मान लीजिए अगर एक बराबर ये है कि रिवाइज रिटर्न का प्रावधान भी अभी तक नहीं किया गया है जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से, जबकि ये अधिकार है कोई भी रिटर्न फाइल करने का कि कम से कम उसे एक बार सुन करके उसकी व्यवस्था ठीक करने की बात की जाए। और पहलगाम में हो गए आतंकी हमले को लेकर जहां एक तरफ भारत के हर हिस्से में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है और ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल तेज है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे तक पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से कई आतंकियों और आतंकियों के सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है और घर ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि मामले में आगे की जांच अब एनआईए करेगी। भारतीय सेना में पिछले 16 वर्षों से सेवा दे रहे गांव नाचरौन के बीच वीर सपूत शहीद हवलदार रविंद्र राणा का पार्थिव शरीर आज सेना के वाहन में रादौर के त्रिवेणी चौक पर पहुंचा, जिसको लेकर गांव नाचरौन ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में लोग शहर के त्रिवेणी चौक पर एकत्रित हुए। ग्रामीण सेना के वाहन के आगे त्रिवेणी चौक से मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ उन्हें सम्मानपूर्वक उनके पैतृक गांव नाचरौन तक लेकर पहुंचे, जहां राजकीय सम्मान के साथ सेना के टुकड़ी ने शहीद को अंतिम सलामी दी। अंदर आर्मी में जो 16 साल उनकी सर्विस हो गई थी, जम्मू कश्मीर में वो अपने कार्यरत थे सेना में R&R में, तो वहां पे उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था 1 महीना पहले, वहीं से रेफर किया गया उनको दिल्ली R&R हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा, और वहीं उनका उपचार सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन अचानक उनका इन्फेक्शन बॉडी का बढ़ने के कारण, अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि इन्फेक्शन कैसे बढ़ा या क्या दिक्कत आई। देखिए, ये दुखद घटना भी है हमारे लिए और सारे समाज के लिए, सारी बिरादरी के लिए कि एक हमारा नौजवान साथी, हमारा दोस्त भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया है। हमें सरकार ने जो उसको दर्जा दिया है शहीद होने का, हमें सरकार से भी उसके मान सम्मान के लिए, ये बच्चा गांव में भी जब आता था तो स्टेडियम में बच्चों को प्रैक्टिस कराता था। इससे युवा पीढ़ी जो है वो बहुत इससे बच्चे जो प्रेरित थे इससे,
और ये जब भी आता था तो बच्चों को स्टेडियम में लेके जितने दिन की छुट्टी आता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला